नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन लेखन कौशल के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में लेखन कौशल को अपन कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो इससे पहले अपन ने जो 3 कौशल हैं, आपके भाषण कौशल हो गया, श्रवण कौशल हो गया, चाहे आपका जो पठन कौशल हो गया, सारे के सारे कौशल अपन ने तीनों की तीनों कौशल कर लिए हैं। चौथा कौशल लेखन कौशल है और उसको भी आज अपन कर लेंगे। लेखन कौशल का दोस्तों उद्देश्य क्या होता है? पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति, यानी कि पढ़ करके लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही जो है लेखन कौशल है। तो 4 कौशलों में अंतिम कौशल है लेखन कौशल। भाषा को लिपिबद्ध करना ही लेखन है, यानी भाषा को किसी लिपि के रूप में उतार देना ही क्या है? लेखन है। भाषा के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? लेखन कौशल के द्वारा। यहाँ वर्तनी का महत्व होता है, यानी शुद्धता का यहाँ महत्व रखा जाता है। उद्देश्य क्या होता है इसका? अक्षर शब्द वाक्य के स्वरूप का ज्ञान करवाना जो इसका उद्देश्य है। भावों को लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करना भी इसका उद्देश्य, लेखन कौशल का उद्देश्य होता है। उसी प्रकार पढ़े हुए विषय को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना जो है इससे अपन कर सकते हैं, यह भी इसका एक उद्देश्य होता है। यानी कि अपन ने जो पढ़ा है उसको अपन लिख सकते हैं अपने शब्दों में भी, या ऐसे का ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का जो है वो लेखन कौशल होता है। लेखन कौशल की विधि कौन कौन सी हैं? सबसे पहले दृष्ट लेखन विधि, जिसको जेकार्ट विधि भी बोलते हैं। इसके अनुसार अध्यापक के द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण करके छात्र लिखता है, या पुस्तक में छात्र देख करके जो है वह अभ्यास करता है। इसमें अशुद्धियाँ कम होती हैं क्योंकि बच्चा जो टीचर को देख करके लिखता है या पाठ्य पुस्तक को देख करके लिखता है, जिससे कि क्या होंगी? अशुद्धियाँ कम इसमें होती हैं। विराम चिन्ह आदि का भी ज्ञान इसमें करवाया जाता है। प्राथमिक स्तर के लिए ये विधि जो वो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, दृष्ट लेखन या जेकार्ट विधि। दूसरी है श्रुत लेखन विधि या फिर उक्त लेखन विधि, यानी कि अपन नाम से समझ पा रहे हैं कि सुन करके लिखना, यानी अध्यापक के पदों या वाक्यों को सुन करके लिखना ही है वो श्रुत लेखन विधि होती है। अध्यापक मध्यम गति से इसमें वाचन करता है। वाक्य या पद पाठ्य पुस्तक से ही होते हैं। इसमें विराम चिन्हों को न बोले बल्कि उन्हें समझने का प्रयत्न करें, यानी कि इसमें विराम चिन्ह तो काम में लिए जाते हैं लेकिन उनको बताया नहीं जाता बोलते समय कि अब विराम चिन्ह लगाओ, बस अपने हिसाब से वो अपने को समझ करके लगाने पड़ेंगे। छात्र स्वयं भावानुकूल विराम चिन्हों का प्रयोग करें। ये होता है आपका कौन सी विधि में? श्रुत लेखन विधि में। तो यह दोस्तों आपकी श्रुत लेखन विधि। उम्मीद करता हूँ दोनों विधियाँ आपको समझ में आ गई होगी। दृष्ट लेखन यानी देख करके लिखना, और श्रुत लेखन यानी कि सुन करके लिखना। नेक्स्ट जो अपनी विधि है वो है अक्षर स्वरूपानुकरण विधि, यानी ट्रैकिंग मेथड। बहुत ही बढ़िया मेथड है। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं हेतु तो ये विधि उपयोगी है। वर्कबुक में छपे वर्णों की बिंदुमाला पर पंक्तियों के द्वारा जुड़ाव करके वर्णों का लेखन, यानी कि जैसे क है तो इस प्रकार से मान लीजिए क को इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चे को क्या करना है? सिर्फ इन लाइनों को मिलाना, आपस में इन बिंदुओं का आपस में मिलाना है, एक आकृति बनानी है क की इस प्रकार से, ठीक है। तो बिंदु माला पर पंक्तियों के द्वारा जुड़ाव करके वर्णों का लेखन जो होता है वो अक्षर स्वरूपानुकरण विधि जो उसमें होता है, ट्रैकिंग मेथड में होता है। सर्वाधिक रुचिकर ये विधि होती है। अब देख लेते हैं दोस्तों लेखन कौशल के विकास के उपाय, और इसी के साथ अपना वीडियो भी आज का समाप्त हो जाएगा। लेखन कौशल के विकास के जो उपाय हैं उसमें सबसे पहला जो उपाय है वो क्या है? अध्यापक अधिकाधिक श्यामपट्ट का प्रयोग करे, यानी कि अध्यापक जो है जब पढ़ा रहा है तब उसको अधिक से अधिक जो है श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चे, अगर अध्यापक शुद्ध लिखेगा तो बच्चे भी उसके पीछे पीछे जो है शुद्ध लिखने का प्रयास करेंगे और उनकी वर्तनी में सुधार होगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा है गृह कार्य के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखने का अभ्यास छात्रों से करवाया जावे, यानी गृह कार्य तो दिया ही जाए, साथ ही उससे अतिरिक्त अभ्यास भी करवाया जाना चाहिए। किसका? लिखने का। वो आप कक्षा में भी करवा सकते हैं, घर के लिए भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अन्य विषयों पर भी लिखने का अभ्यास जो है वो करवाया जाना चाहिए। जैसे कोई आपका निबंध लिखवा लिया या आपका कोई और लेटर लिखवा लिया, एप्लीकेशन लिखवा ली, कुछ भी आप करवा सकते हो जिससे लेखन कौशल का अभ्यास हो। या किसी विषय वस्तु पर, यानी कि किसी जैसे आतंकवाद टॉपिक पर कोई जो है नोट्स लिखवा सकते हो आप,
या आप परिवार के ऊपर एक जो है शॉर्ट नोट लिखवा सकते हो, छोटी स्पीच लिखवा सकते हो, तो इससे भी लेखन कौशल का विकास होता है। संस्कृत की पत्रिकाओं से हास्य कणिकाओं, कथाओं, अनुभवों आदि को लिखने हेतु छात्रों को प्रेरित किया जावे। छात्र को संस्कृत भाषा में डायरी लिखवाने का अभ्यास करवाया जावे। यानी कि छात्रों को अगर अपने को यहाँ पे संस्कृत सिखानी है तो संस्कृत भाषा में सारा कार्य जो करवाए जाने का अपने को प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट है अपना, छात्रों को मित्रों के बीच संस्कृत भाषा में ही पत्र व्यवहार हेतु प्रेरित किया जाए। यानी कि बच्चों को बोला जाए कि एक दूसरे को जो पत्र लिखें वो संस्कृत भाषा में लिखने का प्रयास करें। हालांकि ये पत्र लिखना बंद हो चुका है, तो इसकी जगह आप संस्कृत भाषा में बातचीत करने के लिए भी बोल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन जब जो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वो बात यहाँ साबित होती है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा। सेम यही होता है आपकी अंग्रेजी के लिए। अगर आपकी इंग्लिश भी कमज़ोर है तो आप इसी प्रकार से उसको भी अच्छी बना सकते हो। तो ये है दोस्तों आपका जो है लेखन कौशल, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, विधियाँ थी, वो मैंने आपको बता दी। बाकी लेखन कौशल आपको मैंने काफ़ी डिटेल से हिंदी में पढ़ा दिया है, आपका काफ़ी जगह इसको पढ़ा दिया मैंने, तो इसको बार बार पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।